जी अस्सलाम वालेकुम। सफ़र पे जाते जाते मैंने कहा चले प्रोफेसर साहब के जो है वो इल्म से कुछ फ़ायदा उठाते हैं और प्रोफेसर से कुछ सवाल करते हैं मुल्क की सियासत के बारे में और जो खान साहब के साथ मुल्क में लाकानूनियत और ये जो अंधा निज़ाम और अंधा कानून जो ये दोनों सितम कर रहा है इसके बारे में प्रोफेसर से कुछ पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। जी सामने सर, प्रोफेसर साहब कैसे हैं? दूर आप ठीक ठाक हैं? ठीक है सर आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। माशा सर क्या कहेंगे ये जो एडिशनल सेशन जज पब्लिक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने सर जो फैसला किया ये खान साहब के केस में, तोशा खाना वाले केस में, जिसको इन्होंने सिविल ट्रायल से क्रिमिनल ट्रायल में इन्होंने ट्रांसफर किया और अब खान साहब को जो है वो 3 साल की सजा और नाअहली वगैरह, क्या कहेंगे इस बारे में आप? सर आपके सामने है सारा कि इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इसमें अब जो तोशाना में खान साहब के ऊपर इन्होंने डिसीजन दिया है, ये अब जैसे मुहावरा तो कहते हैं ना, ये हिंदू को भी नजर आ रहा है तो ये इंतहाई खुदा फैसला है और बिल्कुल इस चीज़ का कानून से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं। ये एक बदला लिया गया है जो खान साहब ने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार किया है और जो पाकिस्तान के साथ वफादारी दिखाई है, क्योंकि ये सारे कुछ लिखे हुए हैं। अच्छा, वो कोई बंदा पसंद नहीं है। सर एक बात, एक मेरे इल्म में इजाफा फरमाइए, क्योंकि आपकी जो फील्ड है वो क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड है और आप टैक्स को भी समझते हैं सारा। ये जो टैक्स गोशवारे हम जमा करवाते हैं हर साल सितंबर में, इसी बेस पे खान साहब की जो टैक्स रिटर्न है उसी बेस पे खान साहब को टेक्निकली नॉकआउट किया गया बेसिकली, कि जी खान साहब ने जो चीजें तोशा खाना से परचेज की हैं वो इन्होंने उसमें जो है वो अपनी रिटर्न में जाहिर नहीं की। तो अगर यही कानून अगर बाकी सारे सियासतदानों पे लगेगा तो मेरा तो ख्याल है तो नाज़म तक नहीं इस मुल्क में बचेगा। क्या कहेंगे इस पे आप? जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक हमारे मजहब का भी हुस्न है, दीन इस्लाम का भी और हमारे कल्चर का भी है। तोहफा तो हम लेन देन होता रहता है और तोहफों को हम लेते भी हैं, आगे भी गिफ्ट करते हैं, तो ये तो चीज़ें चलती हैं। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो इनकी टैक्स रिटर्न्स हैं तो उनके अंदर ये इस तरह के जो तोहफे वगैरह हैं उनकी कोई होती नहीं है आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली। और अगर खान साहब के केस में देखा जाए तो खान साहब ने तो वो जो इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए हैं उसमें भी बेसिकली कह सकते हैं कि वो उन्होंने इसलिए उसमें भी आना नहीं है। लेकिन खान साहब ने तो देखे ग्रेटनेस के खुद से पेंसिल के साथ मेंशन किया हुआ है कि इतनी अमाउंट का ये मेरे पास एक गिफ्ट है जो मैंने रिसीव भी किया हुआ है। लेकिन अब क्योंकि फैसला हलाफ देना ही देना है, जी जी, और पंजाबी में वो मुहावरा भी है ना कि आटा गूंद हिलती क्यों में, वो हिसाब इन्होंने किया गया है। इसमें अब जी वो आपने मेंशन नहीं किया जो पैसे गिफ्ट से आए हैं तो ये किस गिफ्ट से आए हैं, गिफ्ट्स की डिटेल नहीं लिखी हुई, इस बेस पे नायल किया इन्होंने। जी जी, अनफॉर्चुनेट चीजें हैं जो हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। सर ये बताएं आपको क्या लगता है कि आइंदा इलेक्शन कब होने जा रहे हैं? कुछ अपना कोई गेस वर्क, कोई ज़हन आता है आपके? इलेक्शन होगा कि नहीं होगा? जी इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, सर क्यों नहीं होगा, इलेक्शन होना ही होना है और इनकी कोशिश यही है कि जितनी जल्दी हो सके कराएंगे। ये जो इन्होंने मार्केट में छोड़ा हुआ ना जी इलेक्शन नहीं होने, बड़े लेट होने हैं, ऐसी कोई बात नहीं, इलेक्शन होने हैं। क्योंकि इन्होंने शेर को बंद कर लिया है, शेर पिंजरे के अंदर है तो कोशिश करेंगे उसके अंदर ही जितनी जल्दी हो सके ये अपनी मर्जी की चीजें कर लें। या तो ये खान साहब को एक लंबा अरसा जेल में रखेंगे अगर इलेक्शन लेट करेंगे, और अगर खान साहब बाहर हों और ये इलेक्शन करवाएं तो खान साहब जेल के अंदर रह के इनसे बहुत आगे हैं, तो ये समझे बाहर आ गए तो इनकी तो रहने कुछ नहीं। अच्छा सर, एक और चीज है, खान साहब ने बड़ी लंबी जंग लड़ी है, 1.5 साल। जब से खान साहब को जो है वो हम इस कौम ने देखा कि वो एक माँ का बेटा जवान डायरी उठा के जिस तरह निकला था पीएम हाउस से, पूरी कौम ने देखा और पूरी कौम उस पे जो है वो रंजीदा थी कि ये बहुत जुल्म हुआ है, बहुत ज्यादती हुई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक एक्ट हुआ था।
तो आपको लगता है कि 1.5 साल की तवील मुद्दत नफसियाती जंग के बाद खान को जेल में डाल के ये हरा लेंगे? सर मेरे हिसाब से जिसने भी ये काम किया, जो ये सोच रहा है ना, जी सर, वो मेरे हिसाब से तो अक्ल से और शऊर से ही आ रही है। जी। और उसने तो हाँ साहब की हिस्ट्री तो बिल्कुल देखी नहीं है, और वो बिल्कुल हाँ साहब को समझते नहीं है। शायद वो सब छोटा हो। हाँ जैसे हाँ साहब ने बताया भी था। थैंक यू वेरी मच सर। प्रोफेसर सरफराज खुर्शीद तारण साहब थे हमारे साथ। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सवालों का जवाब दिया और उम्मीद करते हैं कि दोबारा इनसे जो है जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज। देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।